जय गुरुदेव। गुरु और शिष्य संवाद। स्वामी जी के किए गए प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी ने इस प्रकार दिया था। स्वामी जी, मैं नामदान लेना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक दीक्षा यानी नामदान की नींव तैयार करने के लिए पहला उपाय यह है कि मन को शुद्ध रखो। शाकाहारी यदि नहीं हो तो शाकाहारी हो जाओ। शराब पीते हो तो शराब पीना बंद कर दो। परमात्मा के दर्शन की, उससे मिलने की अंदर में इच्छा को जगाओ। फिर लग करके साधना करो। जैसा बताया जाए ऐसा करने पर नामदान लेने का फायदा नजर आएगा। जीवात्मा में एक आंख है, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। वह अभी बंद है, इसलिए परमात्मा जो इस सृष्टि का संचालन करता है नजर नहीं आता। जब वह आंख साधना के द्वारा खुलती है तब परमात्मा का दर्शन दीदार होता है। परमात्मा बहुत सुंदर है, उसमें इतना प्रकाश है कि जीवात्मा की आँख ही उस प्रकाश को बर्दाश्त कर सकती है। शरीर की आँखें जड़ हैं, पर्दा पड़ा है और परमात्मा के चेतन स्वरूप को देख नहीं सकती। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को दिव्य आँखें अपनी दया से खोलकर ही उसे अपना विराट स्वरूप दिखाया था। कृष्ण का वो विराट प्रकाशमय रूप आज भी है। जीवात्मा की आँख जब खुलेगी तभी तुम कृष्ण भगवान को देख सकोगे। गंदे विचारों को त्याग कर इच्छा के साथ नाम दान लेकर भजन करोगे तो अनुभव अवश्य होगा। दूसरा प्रश्न, स्वामी जी, सूरत निर्बंध कैसे होती है? तो महाराज जी ने इसका उत्तर कुछ इस प्रकार दिया। जीव की सच्ची मुक्ति बाहर के कर्मों से कदाप नहीं होगी। सूरत इस शरीर में दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी है और मालिक भी तुम्हारी आँख के सामने बैठा है। सच्चा प्रभु का साकार है और एक देशी और एक सर्वदेशी भी है। जिस प्रकार चांद सूरज अपनी किरणों के प्रकाश से सर्वव्यापी हैं, उसी प्रकार ईश्वर एक देशी होता है, अपने प्रकाश से सर्वदेशी है। सच्चा सत्पुरुष इसी तरह संपूर्ण रचना में व्याप्त हो रहा है। प्रभु सच्चे का रास्ते मिलने का तुम्हारी दोनों आँखों के सामने में से है। जो क्रिया अंदर की है वह सूरत को जगाने में पूर्ण सहायता करेगी और जो इस क्रिया शरीर द्वारा तथा इंद्रियों से होगी वह शरीर का केवल साथ देगी। जो लोग दान, धर्मशाला, स्कूल, बावली, मठ, मंदिर बनवाते हैं उन सबका फल आत्म परमात्मा से सम्मिलित है नहीं है। यद्यपि वह विधि का बन भी जावे तो शुभ कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। जिन संसार के पदार्थों को आज हमने पाया है वही किसी मनुष्य जन्म में फिर से शुभ कर्म का फल मिल जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी और जन्मा मरना और 84 नहीं छूटेंगे। सच्चा मार्ग वह है जिससे सूरत अपने शिव नेत्र को प्रथम में खोले और अंधकार से सूरत निकलकर प्रकाश में खड़ी हो। मन इंद्रियों पर सूरत का अधिकार हो और सूरत किस गंदगी से बहुत दिनों में फंसी है उसकी पहचान हो। धीरे धीरे सूरत सत्संग के द्वारा सिमटेगी और अपनी चैतन्य का रूप धीरे धीरे बनेगी। स्वामी जी, तीसरा प्रश्न, संत मत तथा दुनिया के मतों के बारे में कुछ बताइए। महाराज जी कहते हैं, सच्चा सत्पुरुष अपनी दया का अंग कभी नहीं छोड़ता। जब तक सूरत अपने आप यहाँ से घृणा न करे और अपने आप तैयार न होगी तब तक संत सूरत जबरदस्ती न कर सकेंगे। यह संतों और फकीरों का मार्ग है।
यह जीते भी प्रभु को पाने का रास्ता है। इसमें पहुँचे और संतों से रास्ता लेकर सुमिरन, ध्यान, भजन करके शरीर में रहते हैं। अपने मालिक को पाना है। यह सूरत शब्द योग का मार्ग है। समाज में मतों की कोई महिमा तथा बुनियाद नहीं होती। कुछ इधर से कुछ उधर से ले लिया, जोड़ जाड़ कर रोचक बना दिया। बुद्ध की पहलवानी और चतुरता है। बुद्ध का संबंध जहाँ तक अंधकार और कूड़ा वहीं तक है। इसकी सफाई की महान जरूरत है। यदि बुद्ध की सफाई समय समय पर न हो जाए तो इसकी अधिक गंदगी का विस्तार हो जाएगा कि हर मनुष्य को आपस में रहना कठिन होगा। बुद्ध के ज्ञान को फेंकना नहीं। बुद्ध का ज्ञान शरीर रक्षा के लिए जरूरी है, परंतु उत्तम ज्ञान प्राप्त करना होगा। जहाँ तक बुद्ध का विचार से संबंध रखना है और तो सूरत है, उसका अनुभव जगाना होगा। झूठ तो झूठ ही है। यहाँ जितनी वस्तुओं को सत्य कहते हैं वो सब असत्य हैं। इसकी कोई कदर नहीं है। जो कुछ देखता हूँ वह सदा एक सा नहीं रहता, परिवर्तन हो जाता है। ऊपर जाने पर और ही सूरत दिखाई देती। संत मंत का रास्ता सच्चा है और जीव मुक्त होने का मार्ग है, जबकि अन्य मत झूठी आशा देकर इसी संसार के कर्मों में फंसाने और सूरत को बांधे रहने के मार्ग हैं। इसलिए महात्मा मेहनत करके संत मत के सच्चे परमार्थ की प्राप्ति का उपदेश करते हैं और समाज के अन्य फंसाने वाले मतों से दूर करना चाहते हैं। प्रश्न ये है, स्वामी जी, सेवा में मैं सेवक जागर चुराए तो उसका क्या होगा? इस प्रकार महाराज जी उत्तर देते हैं, संत गुरु सर्व सर्वर्थ है। वह चाहे तो फल में दया और वर्षा कर दे और सेवक कृत्य कृत्य हो जाए। जो दास है, सेवक है, वह ऐसा दास है कि लड़ाई में जागर नहीं चुराता है। दीन चित्त से दया और मेहर की भीख मांगता है। मालिक तो भाव का भूखा है। ऐसी सेवा में समर्पित आदेश पालन करने वालों से चाहे कुछ भी पड़े तो सतगुरु अपनी दया से एक छिन्न में उसका काम कर देंगे। शीघ्र दया प्रकट होगी। उसकी संसारी चाहे परमार्थ में सम्मिलित हो जाएंगी। दास और जागर नहीं चुराना चाहिए। जो बल परमार्थ में दया लेकर जगाना जरूरी है नहीं लगाएगा या कुछ बल रह गया तो वह संसार में खर्च करेगा। जो दास काम में अपना जागर चुराता है वह नौकर हटाया नहीं जाता, परंतु उसका जो तरीका है वह मालिक को प्रसन्न कदाप नहीं है। ऐसी प्रेमी जीवों को काल अपने हवाले कर देता है। भक्ति नाम किसका आज्ञा का पालन। भक्ति नाम तस्वीर देखने को नहीं। तुमने मंदिर में मूर्ति देख ली तो इसका नाम भक्ति नहीं। कोई प्रार्थना गा लिया, इसका नाम भक्ति नहीं। महापुरुष जो आदेश देते हैं उसका पालन प्यार से करो, इसको कहते हैं भक्ति। हमने राम की भक्ति नहीं देखा, हमने कृष्ण की भक्ति नहीं देखा, हमने तुलसीदास को नहीं देखा, हमने मोहम्मद साहब को भी नहीं देखा, हमने ईसा मसीह को भी नहीं देखा, हमने पैगंबरों को भी नहीं देखा, हमने योगियों को नहीं देखा, हमने ऋषि मुनियों को नहीं देखा, तो आप किसका पालन करोगे? रामायण समझ में आती नहीं, गीता समझ में आती नहीं, कुरान समझ में आती नहीं। अगर समझ गए होते तो रहम न आ जाता, फिर जालिम नहीं रहते। हृदय में दया नाम की चीज़ नहीं है। अगर समझ जाते तो हृदय में दया नाम की चीज़ आ जाती और निर्दय तो नहीं रहते।
लेकिन वह तो तुम्हारे समझ में आती ही नहीं। जो भक्ति नाम के आदेश हैं उसका पालन करो। जो आदेश का पालन कर लेगा वही भक्ति कहलाएगी। जय